अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको मैंने तफसील से बताया था कि जो ब्रेक्सिट के पास यूके के जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो काफ़ी चेंज हो गई है। लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पैदा हो चुकी हैं। तो वो जो 70 पॉइंट बेस सिस्टम जो उन्होंने रखा है यूके इमिग्रेशन ने, उसके बारे में कल से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन करें कि ये किस तरह से मुमकिन है, हम ये 70 पॉइंट कैसे हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज है इस बारे में, उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह मुमकिन हो सकता है। 70 तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको कौन कलेक्ट कर सकता है। तो आज मैं आपको एक कॉलम शो कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट का जो कॉलम है जिसमें वो 70 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आप कैसे ये 70 पॉइंट्स जो हैं हासिल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको उस ग्राफ के ज़रिए आपको समझाता हूँ। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट्स उन्होंने ऐसे रखे हैं कि वो एक एक पॉइंट्स नहीं है, वो किसी के 10 पॉइंट हैं, किसी के 20 पॉइंट्स हैं एक एक कैटेगरी के। तो अगर आप एक ही कैटेगरी पूरी कर लें तो आपको ऑलरेडी 20 पॉइंट मिल जाते हैं। तो जो पहले उन्होंने 3 मैंडेटरी रखी हुई हैं, वो जो मैंडेटरी कैटेगरी हैं 3 पहली, उसको अगर आप सिर्फ फिल कर लें तो 50 पॉइंट्स आपके उसके हो जाएंगे। बहरहाल तफसील में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो आप ये ग्राफ देख लें जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएगा और बहुत ही इजी होगा कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करें। और बाकी जनवरी में जैसे ही मालूमात आती हैं और जब ये वीज़ा पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी, मैं फ़ौरन आपको इंशाल्लाह अपडेट रखूँगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इस पेज को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है बहुत से लोगों का फ़ायदा हो इससे, क्योंकि हमारी सिर्फ थोड़ा सा टाइम देने से, किसी को सिर्फ वर्बल इन्फॉर्मेशन देने से किसी का अगर फ़ायदा हो सकता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आइए आपको ग्राफ दिखाते हैं। है वो कॉलम जिससे मैं आपको मुतारिफ़ कराना चाह रहा हूँ कि लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है उसको समझने की, हालांकि ये बहुत सिंपल है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 3 कॉलम हैं। ये पहला कॉलम आप देख रहे हैं, ये कैटेगरी उन्होंने दी हुई है कि कौन सी कैटेगरी में, और इसको मैं ये 1 बाय 1 आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। और दूसरी में इसकी हैयत बताई गई है कि ये मैंडेटरी है और ये लाजिम है, और इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो कि ट्रेडेबल है। नीचे मैं आपको उसके दिखाता हूँ। और तीसरी कैटेगरी आप देख रहे हैं, कॉलम जो दिया गया है उसमें पॉइंट्स बताए गए हैं कि आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो टास्क आप कंप्लीट करते हैं उसके पॉइंट्स उसी के मुताबिक आपको बताए गए हैं कि आपको कितने पॉइंट्स लेने। तो आइए 1 बाय 1 एक एक जो इनकी शराइत हैं उनको मैं आपके साथ ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो पहली जो शर्त रखी गई है वो है कि ऑफ़र ऑफ जॉब बाय अप्रूव्ड स्पॉन्सर, ये आप देख सकते हैं। और ये मैंडेटरी है, लाजिम है ये, और इसके पॉइंट्स भी अच्छे हैं, 20 पॉइंट आपको इसके मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिस पे उन्होंने अपने अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की लिस्ट रखी है और वो लिस्ट हर महीने अपडेट होती है। इनके अलावा जो गवर्नमेंट अप्रूव एम्प्लॉयर नहीं होंगे, उनके अलावा अगर आप किसी एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करेंगे और वो आपको जॉब ऑफ़र देंगे, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, वो सब धोखा होगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप अप्लाई करें जॉब के लिए तो आपने जिस कंपनी के थ्रू करना है, गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक पे उस कंपनी का नाम आप डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये एम्प्लॉयर जो है गवर्नमेंट का अप्रूव लाइसेंस है इसके पास लोगों को हायर करने का या नहीं है। अगर वो उस लिस्ट में है तो ठीक है, नहीं तो वो धोखा होगा, वो आपको सिर्फ लूट रहा होगा। कभी भी उसके थ्रू आप अप्लाई मत कीजिएगा, ना अपना टाइम ज़ाया कीजिएगा। तो सबसे पहली शर्त यह है कि आपको यूके अप्रूव एम्प्लॉयर की जो वेबसाइट है उसमें से ये लेना होगा, और उस अप्रूव एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफ़र का लेटर दरकार होगा। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर आपको कंपनी की तरफ से मिलता है तो आपके पास 20 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, लेकिन ये लाजिम है और आपको मस्ट ये फिल करना होगा। एम्प्लॉयर को बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि जब उनको किसी को हायर करना होता था तो उसके लिए उनको COS यानी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर की ज़रूरत होती थी, वो देना पड़ता था। लेकिन अब
अब चूंकि न्यू पॉलिसी के तहत इसको बहुत आसान कर दिया गया है, जो भी यूके बेस अप्रूव कंपनी होगी अगर वो किसी को बाहर से हायर करना चाहती है तो उनको सिर्फ जॉब ऑफ़र देनी पड़ेगी, और जैसे ही आपको जॉब ऑफ़र लेटर कंपनी की तरफ से मिलेगा तो आप ऑनलाइन अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद ही अपना वीज़ा ले सकते हैं। आपको किसी एजेंट के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, ना आप धोखा खा सकते हैं, ना किसी के पीछे भागे। अपने घर पे बैठ के आप आराम से वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको स्टेप बाय स्टेप वो आपको गाइड करता है। दूसरा पॉइंट जैसा कि आप देख सकते हैं इस लिस्ट में, वो है जॉब एट अप्रोप्रिएट स्किल लेवल। ये भी मैंडेटरी है और इसके 20 पॉइंट्स हैं। अब इसका मतलब क्या है कि सिंपल अल्फाज में मैं आपको इसका समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्किल्स के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आपकी स्किल्स के मुताबिक वो जॉब नहीं है, आपने कुछ और डिग्री की है, जॉब आप कोई और अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। इसमें अगर आप ये कैटेगरी पूरी करते हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। और इसकी मिसाल ये है कि मसलन अगर आप आईटी इंजीनियर हैं तो आप हायर स्किल्स ग्रुप में आते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आप हायर स्किल्स ग्रुप में आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको 20 पॉइंट मिलते हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी बेनिफिट है। और इसका लिंक मैं आप शेयर कर रहा हूँ, इसी वेबसाइट पे जाके अगर आप चेक करेंगे अपनी क्वालिफ़िकेशन, आप चेक करेंगे कि आप हायर स्किल ग्रुप में आते हैं या नहीं आते। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, उस जॉब लिस्ट में आपकी क्वालिफ़िकेशन आती है, तो आप लकी हैं, आपको ऑटोमेटिकली 20 पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तीसरी जो मैंडेटरी फील्ड है वो आप लिस्ट में देखें, वो है स्पीक्स इंग्लिश एट रिक्वायर्ड लेवल। और ये भी मैंडेटरी है, लाजिम है ये, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, यू मस्ट डू इट। और इसके पॉइंट उन्होंने रखे हैं 10। तो जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड एक इंग्लिश कंट्री है और इसमें तमाम ख़तो किताबत, तमाम जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये प्रूव करें कि आपकी इंग्लिश इस काबिल है कि आप जिस फील्ड में भी अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड में आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप गुजारा कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने 3 मुख्तलिफ ऑप्शन आपको दिए हैं, जिसके ज़रिए आप ये प्रूव कर सकते हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। जो सबसे पहला प्रूफ जो आप दे सकते हैं वो है वो इंग्लिश टेस्ट जो हमारे मुल्क इंडिया पाकिस्तान वगैरह में आता है आइल्ट के नाम से। और उनका नंबर, उसके जो रिक्वायर उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं आइल्ट के, वो भी काफ़ी कम रखे हैं उन्होंने। जैसे 4.5 से 5.0 तक अगर आप नंबर लेते हैं आइल्ट्स में तो ये आपके लिए काफ़ी हैं, आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आइल्ट आपके पास नहीं है तो ब्रिटिश काउंसिल का एक एग्ज़ाम है इंग्लिश स्पीकिंग का, वो एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा। लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, उस वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। और अगर ये आपके पास नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि अगर आपने यूके में अपनी स्टडीज़ की हैं, आप यूके बेस एजुकेशन सेंटर से अपनी क्वालिफ़िकेशन आपने ली है, तो आपको किसी इंग्लिश प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाते हैं और 10 पॉइंट मिलते हैं आपको। और तीसरा ऑप्शन इंग्लिश का जो स्पीकिंग रिक्वायर्ड लेवल पे आपको प्रूफ करना है, वो आखिरी ऑप्शन क्या है कि अगर आप यूके से बाहर पढ़ाई कर चुके हैं, आपकी स्टडीज़ यूके से बाहर की है और आपका कैरिकुलम जो था वो इंग्लिश में आपने किया है, तो आप अलग से एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जिसको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लेवल स्टेटमेंट कहते हैं। और ये डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पे अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आपको अपनी डिग्री सबमिट करानी पड़ेगी उस वेबसाइट पे, और फिर ये सिस्टम आपको बताएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन जो डिग्री आपने सबमिट की है वो हमारे क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक है या नहीं है। तो इन तीनों में से आपको सिर्फ एक प्रूफ देना है कि आपकी इंग्लिश इस लेवल की है कि वो यहाँ चल सके। तो अगर ये 3 मैंडेटरी फील्ड आप कंप्लीट करते हैं तो 50 पॉइंट्स तो आपको मिल गए, बकाया आपको 20 पॉइंट्स और चाहिए, जिसके लिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सैलरी का है। अगर आपकी सैलरी 20,480 पाउंड से कम है तो आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलता, क्योंकि आप लो सैलरी में आते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 23,040 पाउंड या 25,599 पाउंड के दरमियान में है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी सैलरी 25,600
या इससे अबव है तो आपको एक बेनिफिट ये देते हैं कि आपको 20 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल जाते हैं अगर 25,600 पाउंड पर ईयर आपकी सैलरी आपको ऑफर की जाती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी दी हुई है वो है जॉब इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, यानी वो ऑक्यूपेशन जिनकी शदीद किल्लत है यहाँ पे इस मुल्क में, जैसे NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विस, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स और फिजियोथेरापिस्ट, फार्मासिस्ट ये आते हैं, इनकी शॉर्टेज है नेशनल हेल्थ सर्विस में। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो यू आर वन ऑफ द लकी वन, आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये कैटेगरी आपको 20 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली देती है। तो आपने वो 3 मैंडेटरी फील्ड प्लस अगर ये आपकी फील्ड है तो आपको 20 पॉइंट्स ये मिल गए, इसका मतलब है 70 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए। तो अगर दूसरी इस कैटेगरी में फॉल होने का मतलब है कि आपको सैलरी की भी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी भी कम है, 23,000 है या 22,000 है, लेकिन आप इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में फॉल करते हैं तो आपको फिर भी 20 पॉइंट्स मिलेंगे। और आखिरी जो 2 कैटेगरी दी हुई हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन PhD इन सब्जेक्ट रेलिवेंट टू योर जॉब, तो जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं अगर उससे रेलिवेंट फील्ड में आपने PhD की हुई है, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं इसके एक्स्ट्रा। और जो लास्ट पॉइंट है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन PhD इन STEM सब्जेक्ट रेलिवेंट टू द जॉब। ये भी जिन लोगों ने PhD की है साइंस और रिसर्च वगैरह में, उनके लिए है, जो हायर क्वालिफिकेशन में आती है, उनको बेनिफिट ये दिया गया है कि उनको 20 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से अगर सिर्फ आप ये समझ लें कि जो पहले 3 मैंडेटरी फील्ड हैं, 20 पॉइंट पहले पॉइंट के हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जो जॉब ऑफर लेटर है, फिर 20 पॉइंट इसके, तो ये 40 पॉइंट हो गए, और 10 पॉइंट आपको इंग्लिश के मिलते हैं तो 50, और बाकी आपको 20 पॉइंट और लेने हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से आप 70 पॉइंट कंप्लीट कर सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं। उम्मीद है बहुत इजी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।